हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स। बच्चों, रैशनल नंबर जानने से पहले आपको कुछ नॉर्मल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्यों? जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर हमें किसी चीज़ को काउंट करना होता है तो हम उसको एक होल में काउंट करते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप हमेशा क्या बोलते हैं? 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। क्या कभी आप ऐसा कहते हैं कि आधा बच्चा है या 1.5 बच्चे हैं? तो इसीलिए हम कभी भी नेचुरल नंबर्स को आधे में काउंट नहीं करते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम कंप्लीट काउंट करते हैं, और इसीलिए हम इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और ये हमेशा होल में होते हैं, कंप्लीट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा जो नंबर है वो है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें हम जीरो भी ऐड कर देते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यानी कि वह नंबर जो 0 से स्टार्ट हो उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स। क्या है इंटीजर्स? तो बच्चों, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें सभी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग जीरो सभी नंबर ऐड हो। ऐड इन द सेंस इंक्लूड हो। जैसे कि मैंने एक नंबर लाइन बनाया और यहाँ पर मैंने 0 लिखा, और ये है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and this is 1, -1, -2, -3 and -4। अगर मैं इनकी बात करूं, नंबर लाइन की बात करूं, तो हमें पता है कि 1 से लेकर 4 के आगे जितने भी नंबर होंगे वो सब कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। और 0 से लेफ्ट हैंड से जितने भी नंबर हैं ये सब है नेगेटिव नंबर्स। यानी कि हमने जब सिर्फ बात करी 1, 2, 3, 4 की, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। जब हमने बात करी 0 से, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे होल नंबर हो गए। और जब हमने बात करी नेगेटिव, यानी कि जब हमने इन तीनों को एक साथ इंक्लूड कर दिया, तो ये हमारे हो गए इंटीजर्स। आपको ये समझ में आया? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है? आप सिर्फ एक नंबर लाइन से आप इन सभी नंबर्स में क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इनका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, नेचुरल नंबर्स जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या हैं? जितने भी पॉजिटिव हैं नंबर वो आपके क्या हैं? सब नेचुरल नंबर्स हैं। जिसमें हम लोग 0 भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, और जिसमें हम माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर देते हैं वो हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। ओके, अब इसी ही सीरीज में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। अब हम अपने टॉपिक के पास जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 3/6 -1/2 9/12 एंड सो ऑन। यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म वो फॉर्म होती है जो हमारा अपॉन फॉर्म में होती है। ठीक है, यानी कि जिसमें हमारा एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है, वो हमारा क्या होता है? एक फ्रैक्शन फॉर्म होती है। ओके, अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट में कोई भी नंबर लिखा होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में 0.6, 0.7 या फिर 9.5, 7.8 एंड सो ऑन। कुछ भी मतलब नंबर होने चाहिए, मतलब नंबर्स के बीच में आपका पॉइंट होना चाहिए, यानी कि डेसिमल होना चाहिए। ये आपके हो गए
डेसिमल नंबर्स। ओके, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, जो कि हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर। देखो बच्चों, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मान लीजिए 1/2, ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिया 1/2, मैंने 1/2 जो लिखा है इसमें जो p है, यानी कि अगर मैं इस p अपॉन q को इसके इक्वल में रखूं तो आपको क्या इन दोनों फॉर्म में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, p अपॉन q भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, 1/2 भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो यहाँ पर साफ लिखा है जैसे कि p इक्वल्स टू हो गया 1 एंड q इक्वल हो गया 2 के। यहाँ पर हमें तो जब हमारा q 0 के इक्वल नहीं होगा तभी हम इसे क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। अगर यहाँ पर 1/0 लिखा होता तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होता, ये हमेशा नॉट डिफाइन होता है। ओके बच्चों, अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, मेरा क्वेश्चन है कि क्या 1 एक रैशनल नंबर है या नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि क्या 1 रैशनल नंबर है या नहीं। तो आप में से कुछ बच्चों का आंसर होगा कि मैम 1 रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज ये p अपॉन q की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, आप ये कहेंगे कि ये तो 1 है, ये तो सिर्फ p हो गया और इसके नीचे q तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो ये रैशनल नंबर नहीं हुआ। लेकिन बच्चों आप गलत हैं यहाँ पर। अगर आप आंसर ये देते हैं कि ये रैशनल नंबर नहीं है तो आपका आंसर गलत होगा, बिकॉज ये एक रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर, चलिए मैं समझा देती हूँ आपको। देखो बच्चों, कभी भी अगर हम बोलते हैं कि 1, क्या 1 एक रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे यस इट इज अ रैशनल नंबर। वाई, बिकॉज जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1, अब यहाँ पर इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि आप ये कहेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर ये सोचिए कि जब भी कभी भी किसी के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा होता है डिनोमिनेटर में, हमेशा उसके साथ में 1 होता है, डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 होता है। अगर मैंने लिखा है 5 तो उसके डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 प्रेजेंट रहता है, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है बार बार। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यस इट इज अ रैशनल नंबर, 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि 7 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे यस, ठीक है, ये 7 रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 ऑलवेज रहता है, प्रेजेंट ही रहता है, हम वो चीज बार बार हम 1 लिखते नहीं है। ठीक है ना। तो रैशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, अभी जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है, क्योंकि रैशनल नंबर्स नॉलेज होने, रैशनल नंबर को जानने से पहले आपको नंबर्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप रैशनल नंबर को अच्छे से समझ पाएंगे। अब रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अभी जो रैशनल नंबर मैंने आपको और जितने भी बाकी मैंने नंबर आपको बताए हैं, अगर आपको इनके रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं श्योरली आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे फिर से एक बार कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, और आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए अच्छे से 2-3 बार, तो आपको जरूर से जरूर ये टॉपिक क्लियर हो ही जाएगा। और जो एक ही टॉपिक बचा है रैशनल नंबर का, दैट मीन्स यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ही बची हैं रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। अभी तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।